ईवीएस का पेपर 1 वालों का जनवरी 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है ईवीएस। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मैपिंग स्किल्स इन ईवीएस हेल्प्स डेवलप। मैपिंग स्किल जो है तो ईवीएस में हेल्प करती है डेवलप करने क्या, रिकॉर्डिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, द स्किल ऑफ ड्राइंग लैंडस्केप्स, द स्किल ऑफ प्रेडिक्टिंग एंड कैलकुलेटिंग। तो कौन सा है? सेकेंड है। सेकंड। देखते हैं उसमें इसका आंसर का जो है तो के से है। के का जो है तो 61, तो 61 उसका 2 है सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस। तो ये डेवलप क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस की मैपिंग स्किल इन ईवीएस। स्टेट के है 61, तो ये सेकेंड हो गया। ड्राइंग लैंडस्केप नहीं है, प्रिडिक्टिंग कैलकुलेशन की दोनों नहीं है, रिकॉर्डिंग स्किल भी नहीं है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस। Samian of class 5th usually does not do his given class work। 5th क्लास का जो सामियन है वो उसका क्लास वर्क नहीं करता, तो बेस्ट मेजर टू एड्रेस द सिचुएशन कुड बी टू। तो इसमें से क्या बेस्ट मेजर कर की जाएंगी इस सिचुएशन को हैंडल करने? टॉक टू पेरेंट्स एंड काउंसिल देम, पेरेंट्स से काउंसिल करना, या फिर गिव हिम अल्टरनेटिव एंड सिंपलर होमवर्क, सिंपल उसको इजी टास्क देना, या फिर टॉक हिम टू फाइंड हिज डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। फिर उसको फाइंड करना कहाँ डिफिकल्टी हो रही है, एडजस्ट करना क्लास वर्क को अकॉर्डिंगली, और मेक अनदर चाइल्ड हेल्प कंप्लीट हिज क्लास वर्क, कि दूसरे चाइल्ड को बोलना इसका होमवर्क कंप्लीट कर दो। थर्ड है सर, थर्ड। थर्ड। तो सेकेंड का थर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मुस्कान ऑर्गेनाइज अ डिबेट ऑन द टॉपिक यूज ऑफ डीजल व्हीकल्स इन ट्रांसपोर्टेशन शुड बी प्रोहिबिटेड। तो इसमें से व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस डिबेट बाय मुस्कान इन क्लासरूम? ये जो है तो एक डिबेट रखा है मुस्कान ने डीजल के हिसाब से, यूज ऑफ डीजल व्हीकल जो प्रोहिबिटेड है, ट्रांसपोर्टेशन में प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। तो क्या पर्पस है मुस्कान का ऑर्गेनाइज करने? शी वांट्स टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मॉडर्न व्हीकल, या फिर इट हेल्प्स स्टूडेंट्स इन अप्रिशिएटिंग multiple perspective on this issue. She wants to sensitize students on the need to be ban diesel vehicle completely in transportation. It would help in knowing students' views and correcting them. Second, it helps appreciating multiple perspective on this issue. और उसके अलावा सेकंड। का सेकंड बिल्कुल सही है। सेकंड वन हेल्प स्टूडेंट, तो ये वाला सही है। नेक्स्ट है 64, देयर इज अ पैराग्राफ इन क्लास 5th ईवीएस टेक्स्ट बुक्स। तो क्लास 5th की ईवीएस टेक्स्ट बुक्स में एक पैराग्राफ है जो बेस्ड है अल बैरूनी पर। तो अल बैरूनी पर ऑब्जर्वेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड्स इन इंडिया सम थाउजेंड्स ईयर्स अगो, कुछ हजार साल पहले की बात की जा रही है। व्हाट वुड बी द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग दिस पैराग्राफ? ये जो अल बैरूनी का ये जो पैराग्राफ उसमें लाया गया, तो इसका पर्पस क्या है इसमें? It helps learners to identify sources of history. It helps learners to improve their recording of observation. It helps learner to appreciate technology present in India some thousand years back. It helps learners to appreciate the role of evidence in history. Only A and D है, या फिर A and C, या A B C, या A C D? ACD सर। A C D 64 का। तो जी 64 सर। का फोर्थ वन इज राइट आंसर। फोर्थ उसका है A C D, जिसमें से जो है तो सिर्फ बी नहीं आया। तो बी क्या था? इट हेल्प्स टू लर्नर टू इम्प्रूव देयर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये नहीं रहेगा। आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ हिस्ट्री, लर्न टू अप्रिशिएट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इन इंडिया सम थाउजेंड ईयर्स बैक, और इट हेल्प्स लर्नर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ एविडेंस इन हिस्ट्री। नेक्स्ट है द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू। जम मेथड जो है तो ईवीएस का क्या हेल्प करता है? फॉलो करने चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एंड इंट्रोड्यूस लार्जर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, learn from information and description provided, reduce the curriculum load and introduce specific topics, reduce curriculum load and help children to learn meaningfully। तो ईवीएस का इंटीग्रेटेड क्या है?
फर्स्ट First है, सेकंड वन इज राइट. 65 फोर्थ, 65 का है फोर्थ वाला आ रहा है इसमें, जो कि है रिड्यूस करना करिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली. मतलब इंटीग्रेटेड जो नेचर है ईवीएस का, जम का एकीकृत प्रकृति सहायक किसमें हो रहा है, तो रिड्यूस करने करिकुलम लोड और हेल्प करने चिल्ड्रन को लर्न मीनिंगफुली. थर्ड जो था तो रिड्यूस द करिकुलम लोड एंड इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक टॉपिक, के निसाब को जो है तो थोड़ा कम कर दिया गया और स्पेसिफिक टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. तो मीनिंगफुली लर्निंग उसमें आएगा, स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है. लर्न फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड, इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन से पढ़ना. फॉलो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एंड इंट्रोड्यूस लार्जर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स. तो बड़े पैमाने पर कॉन्सेप्ट्स और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच इसमें नहीं है. तो ये याद रखना है कि रिड्यूस करता है करिकुलम लोड, जो कि दोनों में था, लेकिन उसमें लास्ट का ये याद रखना है कि चाइल्ड टू लर्न मीनिंगफुली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस असेसमेंट, नहीं जो है ब्रॉड इंडिकेटर. कंसर्न फॉर इक्वलिटी कोऑपरेशन, कंसर्न ऑफ जस्टिस, कंसेप्ट मेकिंग. fourth rank. इसका है सेकेंड. Second है सर. हाँ, कॉन्सेप्ट मैपिंग वाला नहीं रहेगा. इंडिकेटर ऑफ ईवीएस असेसमेंट, ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस जांच में, असेसमेंट में. नेक्स्ट है क्वेश्चनिंग एज स्ट्रेटेजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज यूज फॉर. क्वेश्चन करना एक हिकमत के तौर पे जो टीचिंग लर्निंग में इस्तेमाल होगा, तो वो क्या करेगा, प्रोमोट करेगा एडहेरेंस टू रूल्स, नियमों का पालन को बढ़ावा देने के लिए. एडहेरेंस मतलब उसको बढ़ावा देना. अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम, जिज्ञासा मतलब हौसला अफजाई की, क्यूरियोसिटी जुस्तजू बढ़ाने, और मेंटेनिंग Second. ड्राइंग अटेंशन. तो सेकेंड Second. बिल्कुल, सेकेंड वन इज राइट. क्वेश्चनिंग एज स्ट्रेटेजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस, ये यूज होती है अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम में. नेक्स्ट है विद ओवर 50 स्टूडेंट्स इन हर क्लास, 50 बच्चों के ऊपर ही क्लास में स्टूडेंट्स है. वानी वांट्स टू एंगेज देम इन एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहांस लर्निंग. कि वो चाहती है कि एंगेज करके रखे उनको ऐसी एक्टिविटी में जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस यूज हो, कि जिससे लर्निंग एनहांस हो अधिकतम के लिए. तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी सुटेबल फॉर दिस पर्पस. तो कौन सी एक्टिविटी सुटेबल रहेगी, यूजिंग स्मार्ट क्लासरूम रिलेवेंट एवी मटेरियल में, या फिर ऑडियो विजुअल, जिसका फुल फॉर्म है ऑडियो विजुअल मटेरियल. ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू नियर बाय प्लेस पे फील्ड ट्रिप को ऑर्गेनाइज करना. इन्वाइटिंग रिसोर्स पर्सन फ्रॉम कम्युनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट देयर स्किल्स, कि किसी को एक को इन्वाइट करना पर्सन को कम्युनिटी से, रिसोर्स पर्सन को, और डेमोन्स्ट्रेट उनको मिसाल देना स्किल्स में. इनकरेजिंग ग्रुप डिस्कशन. Second sir. Field trip. यहाँ पर क्या है, एक्टिविटी क्लास. कभी भी यही चीज याद रखना ईवीएस में कि ज्यादातर तो फील्ड ट्रिप को महत्वपूर्ण दिया जाता है ईवीएस और साइंस में, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब क्लास की बात आती है तो डिस्कशन पर जोर दिया जाता है. तो वो हिसाब से जो है तो अभी हम देखेंगे 68 का क्या है. तो 68 का अभी यहाँ पर सेकेंड, ये फील्ड ट्रिप. लेकिन अगर वहाँ पर एक क्लास के अंदर की जब अगर बात होती है, हाँ, तो ये दो चीज़ें आपको दिमाग में रखना है कि दो मरतबा अलग अलग तरह से आता है, डिस्कशन में और एक फील्ड ट्रिप. और ज़्यादा साइंस हो या फिर ईवीएस हो, तो फील्ड ट्रिप पर जोर दिया जाता है हमेशा ज़्यादातर पॉजिटिव फील्ड ट्रिप. नेक्स्ट है व्हाई डज इकरा इनकरेज हर लर्नर्स टू रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन इन ईवीएस. कि इकरा क्यों इनकरेज करती है लर्नर को रीड करना न्यूज़पेपर और मैगजीन ईवीएस में, ताकि फर्स्ट है कि दीज हेल्प्स लर्नर टू बिकम इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट बनेंगे वो. हेल्प लर्नर्स टू बिकम कॉम्पिटिटिव, मतलब मुकाबला आ रही के लिए, मतलब ऐसे बनेंगे कॉम्पिटिटिव. दीज आर इंटरटेनिंग रिसोर्सेस अवेलेबल, ये इंटरटेनिंग रिसोर्सेस है. या फिर दीज हेल्प्स लर्नर टू एंगेज विद द रियल वर्ल्ड, Fourth संस्कृत sir. से जुड़ने में सहायक. तो 69 का हम देखेंगे तो फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है. नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इसमें से कौन सी स्टेट द मीनिंग ऑफ टोरांग, टोरांग किसमें आता है, झारखंड में. जंगल से निस्बत है उसका. तो वो हिसाब से अर्थ भी जंगल है, और जंगल ज़्यादा वो झारखंड वाले इलाके में है. तो ये सेकंड वाला है. नेक्स्ट है योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई.
ऑल्दो योर स्कूल इज जस्ट अपोजिट बट यू कैन नॉट गो। तो ये वाला ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो इसकी स्टडी हम लास्ट में लेंगे, लेकिन ज़्यादातर इसको स्किप कर दिया तो अच्छा है, ताकि आपके 5-10 मिनट उसमें सेव हो जाएंगे। इसके चक्कर में आपके 5 क्वेश्चन रह जाएंगे टाइम आउट होने में। नेक्स्ट है, टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। हम मतलब आजकल खाने के बारे में नहीं सोच सकते, ऐसा जो भी खाना बना है उसमें मिर्ची ज़रूर आती है। दीज वर brought टू आवर कंट्री बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम। तो ये मिर्ची कहाँ से आती है? दक्षिण तो उसका है फर्स्ट। अमेरिका। फर्स्ट है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से आएंगे। ये भी जो है तो वैसी क्वेश्चन है 5 मिनट वाला, तो इसको भी, ये जो है तो टेट के टाइम इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि टेट में कोई लेना देना नहीं होता मार्क्स से, सिर्फ जितने भी मिले चलता है। तो ऐसे क्वेश्चन सारे टेट में लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, ब्लड रिलेशन वगैरह सब आते हैं, तो उस टाइम इसकी स्टडी हो जाती है, इंटरेस्टिंग होता है पेपर। लेकिन इसमें आपका टाइम उसमें वेस्ट हो सकता है, इसको लास्ट में करेंगे सारे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट हनी बीज एंड बी हाइव्स। शहद के छत्ते को बी हाइव कहा जाता है, हनी बीज, इसके बारे में क्या सही नहीं है? मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव्स आर वर्कर बी। इसमें से ज़्यादातर काम करने वाली मक्खी होती है। देर आर ओनली फ्यू मेल्स इन द हाइव्स। कुछ ही मेल रहते हैं हाइव में और छत्ते में। या फिर एवरी बी हाइव्स हैज वन क्वीन बी दैट लेज एग। वन क्वीन बी जो है वो अंडे देती है वहाँ पर। मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द। तो जो सही नहीं है। सेकंड या सेकंड भी हो सकता फोर्थ वाला सही है इसका, मतलब जो नहीं रहे। मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेल्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। और ये सही है कि मोस्ट ऑफ बीज इन हाइव आर वर्कर बी, कि ज़्यादातर जो होते हैं छत्ते में सारी काम करने वाली मक्खी होती है। और देर आर ओनली फ्यू मेल्स, कुछ ही मेल इसमें रहते हैं छत्ते में। एवरी बी हाइव हैज वन क्वीन बी, ये तीनों सही है। बी मेल बीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते इस छत्ते के लिए, तो वो हिसाब से ये फोर्थ नहीं है। नेक्स्ट है 75, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। ये 1 सेकंड में जवाब आ रहा है। हाँ तो डॉक्टर भीमराव। हाँ बराबर, ये राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द प्लांट्स। इसमें से प्लांट्स के फंक्शन इसमें से कौन से? टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, टू प्रोवाइड ह्यूमस, टू स्टोर फूड, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। तो बी सी डी, ए सी डी, ए बी और सी एंड डी। सेकेंड ए सी डी, ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। तो 76 का देखते हैं। तो 76 का है सेकेंड, सेकेंड वाला है ए सी डी, ए सी एंड डी। तो कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ प्लांट, पौधों के लिए इसमें से। तो पौधों के लिए जो ह्यूमस है, ह्यूमस का क्या था मतलब? खाद वगैरह कुछ होता है? ह्यूमस सपोर्ट करेगा। यहाँ पर सवाल क्या था पहले आपने अच्छे से पढ़े ना? ये प्लांट के फंक्शन ये दिए हुए, और नीचे सवाल ये पूछा है कि फंक्शन ऑफ रूट्स आर, ये रूट का क्या फंक्शन है, मतलब जड़ों का क्या काम है? तो जड़ का काम खाद प्रोवाइड करना नहीं है, टू प्रोवाइड ह्यूमस। वो सपोर्ट करता है प्लांट्स को और स्टोर करता है फूड, वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जर्व करेगा। तो उस हिसाब से तो कभी कभार ऐसे कंफ्यूजिंग आते हैं जिसमें आपने ये लाइन नहीं देखी तो गलत हो सकता है। तो ह्यूमस वो नहीं प्रोवाइड करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जो नहीं है तो कौन सी नहीं है? मणिपुर नहीं है क्या फर्स्ट? 77 का देखते हैं तो फर्स्ट मणिपुर नहीं है। तो ये याद रखना है, यूनियन टेरिटरीज में कितने चीज़ें आएंगी, क्या आएंगी? तो ये चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। कभी कभार आधों को लगता है कि जम्मू कश्मीर शायद नहीं है, तो वो यूनियन टेरिटरी में जो यूनियन बनी हुई है उसमें जो चीज़ आती है तो वो रहेंगी। मणिपुर उसका हिस्सा नहीं है, तो उसके बारे में पढ़ लेना। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के उत्पादक कौन है? तो पेट्रोलियम मतलब रिलायंस जैसे एक नाम आता है, रिलायंस से धीरू भाई अंबानी, तो उसकी हिंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 78 का देखते हैं, फर्स्ट है गुजरात एंड तमिलनाडु। तो ये वाला हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट है, सेलेक्ट फ्रॉम द select from the following group of birds, each member of which is able to see distinctly the object 4 times as far as we can see. हमारे सेकंड होना से सेकंड
सेकेंड ईगल, काइट्स एंड वल्चर्स। तो देखते हैं सेकेंड। सेकंड तो सेकेंड बिल्कुल सही है। ईगल, बाज, चील और गिद्ध, ये तीन। इसमें क्रॉस आ गया था और यहाँ पर आ गया था पिजन, कबूतर। हाँ, और नाइट एंगल्स, तो ये नहीं रहेगा क्रॉस के साथ। पोशमपल्ली, ये इस पे 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कभी कपड़े का पूछता है और कभी और क्या आता है, खाने का या डांस का, ऐसे 2-3 किस्म से वो एरिया के बारे में पूछता है। तो पोशमपल्ली एक टाउन पूछ रहा है यहाँ पे, ये कपड़े की बात नहीं की जाए। पोचमपल्ली एक टाउन है साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया में विच इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल डिजाइन, ब्राइट कलर्ड पोचमपल्ली साड़ीज। अब यहाँ पर आ गया वो टाउन का ये साड़ीज। एंड फॉर स्पेशल काइंड ऑफ व्यू विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोचमपल्ली। और एक व्यू भी है, स्पेशल काइंड ऑफ व्यू, मतलब उसकी बुनाई जो है साड़ियाँ। तेलंगाना इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोचमपल्ली टाउन इज नाउ अ पार्ट ऑफ। तो ये किसका पार्ट है, तो इस पर सवाल आते हैं। टाउन पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई, जिससे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं उसको भी, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये कस्बा राज्य का किसका भाग है? सेकंड सर, तमिलनाडु। तमिलनाडु yes. फर्स्ट नहीं है तेलंगाना या केरला, ये कर्नाटक। सेकंड है सर, तमिल। सेकेंड है तमिलनाडु। तो 80 का फर्स्ट है, फर्स्ट वन है तेलंगाना। तो इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसे ये क्वेश्चन आते हैं पोचमपल्ली से रिलेटेड, जिसमें आपको ये लगता है। मैंने बोला साड़ी का पूछना है। साड़ी का भी पूछा, टाउन भी, और उसने बताया कि बुनाई भी होती है, उसको भी पोचमपल्ली कहते हैं। तो अरे साड़ीज का, तो ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं। तो ये है तेलंगाना। टीटी से आते हैं, कभी कभार दिमाग में भी आ नहीं पाता, इसमें भी है। Yes, sir, इसमें कंफ्यूज हो गया हूँ। तो तेलंगाना वो हैदराबाद से आ सकते हैं आप। तो हैदराबाद के अंदर में भी आता है, ऐसे भी सवाल आते हैं कभी कभार, डायरेक्ट वो टाउन नहीं पूछते में, पार्ट नहीं पूछते में, वहाँ का भी आता है नजदीकी एरिया। तो तेलंगाना ये हो गया। नेक्स्ट, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ स्टेबल्स ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन। उनके लिए भी, मतलब जो जिसको सजेस्ट करते हैं, और आयरन रिच इन आयरन। सर फोर्थ है। आंवला, स्पिनच, जैगरी। आंवला, पालक और गुड़। तो 84 वन का 4 बिल्कुल सही है। मतलब खून बढ़ाने गुड़, गुड़ का जो फली के बीज जैसे बनाते हैं। और ये जो है तो पालक, पालक में भी जो आयरन की ज़्यादा मात्रा होती है, और आंवला, तो वो हिसाब से इसको याद रख सकते ऑप्शन हैं। बताइए। ऑप्शन ये सामने ही है। और बाकी फर्स्ट जो है, इसमें आ गया था टोमेटो। तो आधो को टोमेटो लग सकता है, लेकिन उसके साथ में कैबेज। तो टोमेटो कैबेज। हाँ, तो वो नहीं है, तो कैबेज तो बिल्कुल नहीं आता। वो ज़्यादातर गोभी जो है तो पत्ता गोभी वगैरह फाइबर वगैरह में ज़्यादा होती है। तो इस तरह से याद रखना। नेक्स्ट है 82। Which one of the following did experiment with pea plants and found that pea plants has some traits लॉर्ड मेस्टर which come in pair, जो जोड़ी में जो आते हैं, सच एस रफ और स्मूथ, टॉल और शॉर्ट। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन से जो है तो किसने मटर जागो के पौधों जागो। के साथ प्रयोग किए जाते हैं, मटर के पौधों के साथ। और ये पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे कि चिकने या चार ऑप्शन। लंबे या बौने, पीले या फिर हरे। तो ये सब जो है तो कैटेगरी किसमें है? ये फर्स्ट है सर इसका, फर्स्ट है। जॉर्ज जॉर्ज मेस्टर। मेस्टर। जी सर। 82 का देखते हैं, तो फोर्थ बिल्कुल सही है, फोर्थ वन, जिसमें फोर्थ का था जॉर्ज जॉन मेंडल। तो जॉर्ज जॉन मेंडल, इससे याद रखना। हाँ, जॉर्ज दोनों में देख के कंफ्यूज करता दोनों में जॉर्ज से कंफ्यूज हो सकते हैं। आसाम। अरे सवाल से पहले, हाँ, तो सर इसमें वो जो है तो 3 से 3.5। बराबर बराबर। तो वुडन जब भी आ गए यहाँ पर, जिसमें 3 to 3.5, तो ऐसे 1 सेकंड में भी जवाब दे सकते हैं। तो ये असम जो है तो यहाँ पर हम देखेंगे 83 का बिल्कुल सही जवाब, फर्स्ट। मतलब बैम्बू पिलर्स वगैरह आ गया स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद तो वुडन हाउसेस आ गए। तो ये 2-3 अगर आपने सरसरी नज़र के सामने आ गया, तो आपका जवाब 1 सेकंड में आ सकता है। नेक्स्ट है, और बाकी का क्या था, लद्दाख में क्या रहेगा?
ऊपर राजस्थान में क्या है? वो मट्टी के घर bushes, अब ट्रॉली है लद्दाख में सर 2 मंजिला रहता घर मड हाउस, जिसमें ट्रॉली नीचे राजस्थान में मड हाउस, हाँ, मिट्टी में कीचड़ से, कीचड़ से। हाँ हाँ और लद्दाख में नहीं, लद्दाख में वुड के उसके रहते स्टोव क्या बोलते हैं? ये उसको जो है तो बाद में देखेंगे। अपने रहते हैं। नेक्स्ट है विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया, डायरेक्शन ऑफ लोकेशन ऑफ गांधीनगर। गांधीनगर जो कैपिटल ऑफ गुजरात है, तो गुजरात का कैपिटल ये भी याद रख लीजिए, यहीं से जी से स्टार्ट होता है, गांधीनगर, गुजरात गांधीनगर। एंड पटना कैपिटल ये कहाँ का है? बिहार का, तो बिहार का है पटना। तो ये रिस्पेक्टिव इसमें क्या बता रहे हो कि दिल्ली की लोकेशन इंडिया के मैप में, जो गुजरात का कैपिटल है तो गुजरात किधर आता है? लेफ्ट साइड मैप में। और पटना बिहार का, तो बिहार का आता है। तो उसके दोनों के हिसाब से कौन सी जोड़ी इसमें रही? 84, बोलिए कौन सी रही? नॉर्थ ईस्ट नहीं, आगे भी सर। और साउथ वेस्ट एंड अब नॉर्थ पहला वाला रहेगा गुजरात के हिसाब से, दूसरा वाला रहेगा बिहार के हिसाब से। तो 84 का क्या बोले आप? तो फोर्थ है इसका राइट आंसर। फोर्थ में है साउथ वेस्ट, गुजरात के हिसाब से साउथ वेस्ट में आएगा, और साउथ ईस्ट बिहार के हिसाब से आएगा। वो नीचे है ना हाँ हाँ, उस वजह से। तो 10 मिनट है, 5 क्वेश्चंस, इसको जल्दी खत्म करना है। हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम? आप एग्जाम ईवीएस क्लासरूम को कैसे प्लान करते हैं? अरेंज सेपरेट टीचर फॉर साइंस एंड सोशल साइंस, एक अरेंज करके सेपरेट टीचर, या फिर सेपरेट टीचर स्पेशलाइजिंग इन एनवायरमेंटल साइंस, या फिर कंबाइन करना है दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट एरिया को एक लेसन, या सेपरेट कर देना है सारे सब्जेक्ट्स को इनटू डिफरेंट प्लान्स। तो कैसे प्लान करेंगे इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम के लिए? बोलिए इसका जवाब। क्या होता थर्ड है? कंबाउंड टू और मोर थर्ड सर थर्ड बिल्कुल या सही थर्ड है। हाँ, तो थर्ड इज राइट। कंबाइन करना है दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट को एरिया से लेसन। इसमें देखिए सेपरेट है, सेपरेट सेपरेट, तो, मतलब सेग्रीगेशन सेपरेट जैसे निगेटिव लेते हैं। तो इसके अंदर भी हमको उसको दिमाग में रखना है कि इंटीग्रेटेड में उसको सेपरेट नहीं लेना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 थीम सजेस्टेड इन ईवीएस सिलेबस क्लासरूम एज पर एनसीएफ 2005? नेचर रिसोर्सेस ये इससे पहले भी हमने जो चार्ट देखा था। फोर्थ फर्स्ट है सर थिंग्स वी मेक एंड डू फर्स्ट, नहीं है ना वो तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, थिंग्स वी मेक एंड डू। उसका जो चार्ट हमने इससे पहले बताया था उसको एक मरतबा और देख लीजिए, या फिर गूगल पे डालिए कि ईवी इसमें जो है थीम्स, ईवीएस थीम्स डालिए, तो ईवीएस थीम्स में वो लिखकर आ जाता है थिंग्स वी मेक एंड डू, और क्या क्या बाकी। फूड वाटर शेल्टर फूड ट्रैवल वाटर हाँ, और सब थीम भी आते हैं, तो सब थीम जब तीन है क्या है, तो वो देख लेना है। हाँ हाँ फैमिली फ्रेंड्स उसमें जी। नेबरहुड 87, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स? इसमें से क्या अवॉइड किया जाएगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड में? पहला है कि आइडेंटिफाई करना मेनली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, मेकिंग स्टेटमेंट्स फॉर जजमेंट, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, और आइडेंटिफाइंग चाइल्ड्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या नहीं करना है, अवॉइड क्या करना है? ABCACD ANBCND। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? जो डेली डे टू डे जो पर वो बच्चों का बच्चे ने क्या किया, उसका हाथ काटी, इंद्राज वगैरह ऐसे चीजें हाँ हैं। हाँ ए और बी पोर्टफोलियो चेकलिस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ए सी और डी सर ACN की छोड़कर। जी सर ए सी और डी 87 का थर्ड वन, और थर्ड में क्या है? उसमें है A and B, तो A B रहेगा, ये दो नहीं रहेंगे। आइडेंटिफाइंग मेनली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, और निर्णय वाले कथनों का लेखन, मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ जजमेंट। नेगेटिव में आ जाएगा। अवॉइडेड, हाँ, ये दो नहीं रहेगा, बता रहा था कि जिसको अवॉइड करना है। नॉट तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन और जजमेंट, ये दो नहीं रहेगा। आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ये रहेगा। आइडेंटिफाइंग चाइल्ड्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप,
ये 2 चीज़ें उसमें आएंगी। तो इसके लिए मतलब पोर्टफोलियो वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इसमें द वांटेड टू सेंसिटाइज हर लर्नर्स, मतलब सिर्फ सीडीपी में ही नहीं आते, वो ईवीएस वगैरह हर एक की पेडागोजी में कवर हो जाते हैं। इसमें द वांटेड टू सेंसिटाइज हर लर्नर्स अबाउट जेंडर डिस्पैरिटी एंड स्टेरियोटाइप रिलेटेड टू वर्क, व्हाट शुड स्मिता चूज टू डू इन हर क्लास फ्रॉम द फॉलोइंग सजेशन। स्मिता को सेंसिटाइज करना है, जो वाकिफियत करवाना है अबाउट जेंडर डिस्पैरिटी और स्टेरियोटाइप रिलेटेड टू वर्क। स्टेरियोटाइप मतलब अलग अलग लेडीज के और बॉयज के Second, sir. काम होते हैं, उसके ताल्लुक से। तो क्लास में कैसे क्या सजेस्ट करेंगे? आस्क ओनली बॉयज टू स्वीप द क्लासरूम डेली, कि सिर्फ लड़कों को कहेंगे कि रोजाना क्लास में झाड़ू लगवाए। इनवाइट स्टूडेंट्स मदर टू क्लास हु इज एन ऑटो ड्राइवर, एक स्टूडेंट की माँ को निमंत्रित करेंगे कि आइए, और उनको बताएंगे सबको कि देखिए ये लेडीज होकर ऑटो चलाती है। प्रेजेंट स्टूडेंट विद स्टेरियोटाइपिकल मॉडल्स, उसके मॉडल्स बताना है। शो फ्लैश कार्ड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। Second, sir. तो सेकंड इसमें बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड वन ये ज़्यादा जो है तो चूज करेंगे वो फॉलोइंग सजेशन, राइट। तो उसके बाद है नेक्स्ट 89, पुनीत गेव हर इस क्लास। पुनीत ने जो है तो उसकी क्लास को 5th क्लास के लर्नर को एक आउटलाइन दिया ह्यूमन बॉडी की, और आस्क किया कि देम टू ड्रॉ द डाइजेस्टिव सिस्टम बिफोर टीचिंग चैप्टर ऑन फूड। फूड पढ़ाने से पहले, फूड पर चैप्टर था उसका, उसने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको ड्रॉ करना है ह्यूमन बॉडी का। तो इसके जरिए पुनीत क्या करना चाह रहा था? आइडेंटिफाई लर्नर विद गुड ड्राइंग स्किल, ये देखना चाह रहा था कि किसकी ड्राइंग अच्छी है। इवेल्यूएट लर्नर ऑन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, के पाचन की प्रक्रिया और शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना चाह रहा था। या टेस्ट इफ लर्नर्स कुड मेक लेबल डायग्राम, के परीक्षण करने की शिक्षा ही नामांकित आरेख बना सकता है। एलिसाइड चिल्ड्रंस आइडिया अबाउट द डाइजेशन, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। Fourth लग रहा सर, इसका फोर्थ और सेकंड में थोड़ा कंफ्यूज है। फोर्थ लग रहा है किसी को? तो फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है। एलिसिट लर्नर्स आइडिया अबाउट डाइजेशन, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। कुड मेक लेबल डायग्राम, ये बना सकता है, ये नहीं आया। और लर्नर विद ड्राइंग स्किल, तो वो ड्राइंग कंपटीशन नहीं था इसलिए ये नहीं आ रहा। एवेल्यूएट लर्नर्स ऑन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तो ये क्यों नहीं आया? तो सर वो मूल्यांकन नहीं करना है ना उसका हाँ, बच्चों का। तो उनके आइडियाज जानना है। लास्ट हाँ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें से क्या सही नहीं? अब देखिए असेसमेंट तो इस पे भी दूसरा आ गया, मतलब सीडीपी में तो आता ही है, और ईवीएस में भी 2 क्वेश्चन जो है तो फॉर्मेटिव एंड समेटिव टाइप्स ऑफ असेसमेंट पे आ गए। इसमें से फॉर्मेटिव का पूछा, जो कि समेटिव में जजमेंट आता है। फॉर्मेटिव मतलब ड्यूरिंग वाला होता है, ड्यूरिंग से आता है। तो इसमें नॉट करेक्ट है। इट इज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, any information on learning of child can help in formative assessment. It is to be reported in every quarter on report card. It helps the teacher in थर्ड। taking timely action. 90 का थर्ड बिल्कुल सही है। कि थर्ड क्या था कि इट इज टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड, तो चूंकि जो है तो जजमेंट पर निर्भर नहीं था, तो इस वजह से वो जजमेंट वाला इसमें नहीं आया। ये वाला जजमेंट टाइप में, रिपोर्ट कार्ड वाला। और ड्यूरिंग होता है कभी भी फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। और समेटिव में ऑफ आएगा, असेसमेंट ऑफ। तो 2 याद यस सर। रखो। इट इज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, तो ड्यूरिंग है तो प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है, यानी कि ड्यूरिंग टास्क है, चलता हुआ। एनी इन्फॉर्मेशन ऑन लर्निंग ऑन चाइल्ड कैन बी हेल्प इन फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि एनी इन्फॉर्मेशन ऑन लर्निंग ऑफ चाइल्ड कैन हेल्प इन फॉर्मेटिव, तो ड्यूरिंग है, अभी उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं आया, तो उसको वो बच्चे की सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, तो उसके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। और फोर्थ है कि इट हेल्प द टीचर इन टेकिंग टाइमली एक्शन फॉर इन्हांसिंग लर्निंग, क्योंकि खत्म नहीं हुआ, ड्यूरिंग है। हाँ, तो ड्यूरिंग है इस वजह से ये भी फॉर्मेटिव में आ रहा है, मतलब फॉर्मेटिव का टाइप ड्यूरिंग वाला। और जो नहीं आएगा तो रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड, तो क्वार्टर मतलब साल के जो है तो
यानी कि भागों में 4 में डिवाइड कर देगा तो क्वार्टरली बन जाएगा, या 3 में। जैसा कि 4 मंथ का एक क्वार्टर हो जाए, ऐसे भी होता है, या 3 मंथ का। तो क्वार्टर बोले तो वो 4 से आ रहा है, 4 में डिवाइड कर दो। तिमाही, यहाँ देखिए लिखा हुआ है तिमाही, तो क्या? क्वार्टर यानी कि 3 माही। हाँ, नाम से तो रिपोर्टेड। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो लेने से पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे। शाम में भी ज़्यादातर क्लास रहेंगी, 9 बजे, 9, 9:15 से वो इंग्लिश की रहेंगी। 7, 8 बजे आ सकती है तो 7 बजे वो हिंदी की रह सकती है, इस तरह से इंशाल्लाह। तो ये सारे कवर करके 7 बजे हिंदी की लो सर, हाँ प्लीज। जी ओके, चलो। जी सर, जज़ाक। हाँ बिल्कुल। टी शर्ट निकाल बाहेर दोन्ही दार नहीं जमा मैंने नहीं जमा सर